अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती है एक नई और प्यारे से ब्लॉग में। तो जी ये है सुबह का टाइम होगा, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का। वकील साहब जा चुके हैं नाश्ता वगैरह करके। तो अब हम लग गए थे अपने सफाई अभियान में और मैं किचन समेट रही थी। और यहाँ पे मैंने रात को बनाए थे आलू मटर के चावल, तो थोड़े बचे हुए थे तो कुकर खाली कर रही थी मैं, क्यों रात को तो नहीं किया था, भैया आलस आ गया था। और मैंने रात को दही जमाई थी, वो जमी नहीं, तो मैंने गर्म पानी करके उसमें रख दी थी। मैं ये उसी देख रही थी, लेकिन वो अभी भी नहीं जमी थी। और रात को जमाई थी सुबह शहरी में खाने के लिए, लेकिन वो जमी नहीं, पर क्या करें भाई अब। और अम्मा के खाने के लिए जमाई थी तो जमी ही नहीं, फिर उन्होंने चाय बनवा ली, फिर चाय के साथ शहरी कर ली। और फिर मैं लग गई थी अपने काम में। कम रूम वगैरह मैंने सारा सेट कर दिया था, बेडशीट वगैरह डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी। बस यही रह गया था, झाड़ू पोछा और थोड़े से बर्तन थे, बस यही थे। तो उसी में लग गई थी फटाफट काम में। पूरे घर की अच्छे से सफाई की मैंने, पूरी जगह अच्छे से झाड़ा है, क्योंकि भैया अभी तो थोड़ी थोड़ी सफाई करना शुरू करेंगे ना, तो ही जाके ईद तक की सफाई कंप्लीट होगी। क्योंकि भैया अगर एकदम से जो करेंगे ना तो बहुत बड़ी हालत ख़राब हो जाएगी। और इतनी एनर्जी हम में है भी नहीं कि भैया हम एक साथ सारा काम कर ले, इसलिए धीरे धीरे अपने सफाई अभियान में शुरू हो गए थे। क्यों अब स्टार्ट करेंगे ना तभी जाके ईद तक अच्छा बढ़िया अच्छे से चमकेगा। क्यों भाई, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं कि भैया एकदम से ही थोड़ी थोड़ी सी अब कर देंगे और फिर जब ईद के आने का टाइम होगा फिर कंप्लीट उस टाइम पे कर देंगे। और यहाँ पे चल रही थी बच्चों की मस्ती, और बच्चे भी, क्यों बच्चों के स्कूल बंद है ना, पेपर वगैरह हो चुके हैं, तो सब बच्चे इकट्ठे हो गए थे। अनम और बिल्लू भी आ गए थे और ये एक पड़ोस का लड़का था। ये सब बैठे बैठे यहाँ पे कर रहे थे मस्ती। और मैं इनसे कह रही थी कि हट जाओ भाई, मैं सफाई कर रही हूँ, तुम एक तरफ हो जाएगा तो बाहर चले जाओ या तुम अंदर की तरफ हो जाओ। तो कह रहे थे नहीं मम्मी हम तो यहीं खेलेंगे, सीढ़ियों में मज़ा आ रहा है। क्योंकि भैया सुबह सुबह की हवा ना अच्छी लगती है, और काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी सीढ़ियों में से, और सामने से भी आंगन में से ही, तो अच्छी हवा लग रही थी और खूब बढ़िया हो गया था। फिर मैंने उन्हें हटाया और फिर मैं चली गई ऊपर। और मैंने ऊपर की छत भी अच्छे से साफ़ की, क्योंकि बच्चे वगैरह ऊपर खेलते हैं ना तो ईंटें ना ऐसे फैला देते हैं, और ये मेरे को बड़ा गुस्सा आता है उन पर। लेकिन बच्चे हैं, क्या करें, शरारत तो इतनी करते हैं। और ये कपड़े मैंने गेहूँ धो के सुखाए थे ना, तो ये वहीं रखा था, मैंने अब तक रखा नहीं था, तो फिर इस वजह से मैं इसे उठा के अंदर रख दूँगी झाड़ वगैरह के। और ना पत्ते पत्ते भी हो गए थे ऊपर, और थोड़ी सी मिट्टी सी थी, गेहूँ भी सुखाए थे वो भी फैले हुए थे। तो बच्चे आ जाते हैं ना, बच्चे फैला देते हैं, कितना ही वो कर लो पर लेकिन फैला देते हैं। और अब भाई पतझड़ का मौसम आ रहा है, तो सारे पत्ते ना झड़ झड़ के गिर रहे थे और नए पत्ते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं सारे अच्छे से पूरी छत को ना अच्छे से हटा हटा के साफ़ कर रही थी। मेरे मन में तो नहीं थे, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आ गया भाई चलो ऊपर की भी सफाई कर दें। और भाई ये तो होता, हम कुछ काम करने चलेंगे तो और भी काम निकल आते हैं, ऐसे ही निकलते निकलते आप आगे देखिए, आप मैं कितना सारा बखेड़ा फैला दूँगी। ऐसा ही होता मेरे साथ, मैंने सोच समझ के कुछ नहीं किया, बस अचानक से होता ही चला गया। और फिर मैंने सारी छत वगैरह झाड़ दी, और ये ड्राम इधर रखा था तो मैंने खिसका के इन सबको इकट्ठा कर दिया और पानी भी दे दिया था। भैया अब गर्मी पड़ रही है ना, तो इस वजह से पौधे के पानी बहुत जल्दी सूख जा रहा है, इसलिए रोज़ रोज़ देना पड़ता है। नहीं तो सर्दियों में ना एक एक हफ्ते में पानी देना पड़ रहा था, तो इसकी टेंशन नहीं थी। लेकिन अब है ना भाई, इनकी भी ख्याल रखना पड़ेगा, ये भी हमारे बच्चे ही हैं। और रोज़ आके मैं इनकी अच्छे से केयर भी करती हूँ और देखती भी हूँ कि इनमें पानी है या नहीं, सूखा तो नहीं है। तो इसलिए मैंने सारे पत्तों को, पेड़ों को अच्छे से देखा और पूरी बढ़िया से सफाई कर दी पूरी छत की। और यहाँ देखिए मैंने क्या बखेड़ा फैलाया आगे रहता। और मैं आपको दिखा रही थी अपनी मूंगटी की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है भाई, बस क्या ही कहें। पूरी ऊपर के जो ऊपर का वो होता है ना, पटाव बोलते हैं यहाँ तो, अच्छी मतलब छत है जो ऊपर की, उसकी सारी सिल्ली वगैरह जो पटिया होती है, इस सब पे ना इतनी सीमेंट ना झड़ झड़ के गिर रही है बिल्कुल। अगर ज़रा भी हवा चलती है ना तो पूरे घर में गंदगी फैल जाती है। तो इस वजह से यार मैंने दिमाग, आज मैंने मन बना लिया कि मैं आज इसको भी साफ़ कर लूँ। तो पूरा मैंने बढ़िया तरीके से साफ़ किया, और जाले वगैरह भी लगे हुए थे, रोज़ रोज़ झड़ झड़ के गिर रही थी। तो मैंने सोचा आज आज इसे मैं खुद ही झाड़ देती हूँ। और जहाँ तक आप देखिए कितनी गिर रही है, देखो कैसे इतनी झड़ झड़ के गिर रही है ना, इतनी परेशान होगी सच में। मैं सोच रही थी आज अगर मैं रोज़े से होती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती सफाई करने में, लेकिन आज मैं रोज़े से नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने आज का रोज़ा
नहीं किया। और फिर मैं लग गई थी अपनी सफाई में। मैंने पूरा, और मैंने इन्वर्टर ने यहाँ पे रखा हुआ है, पहले ये नीचे रखा हुआ था मोमटी में, लेकिन वहाँ पे फिर हमने पूरा साफ़ करके इसे यहीं यहीं सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ कोने में रखा रहेगा। और मैंने जितना हो सका ना, मैंने सारी अच्छे से झाड़ झाड़ के पूरा खुरच खुरच के निकाला भाई। क्यों, यहाँ मोमटी हमारी ऊंची है और सीढ़ी भी ऐसे है। एक तो मेरे को डर भी लग रहा था कहीं गिर विर गई तो बिना बात के हाथ पैर टूट जाएंगे और वही परेशानी हो जाएगी। डर भी लगता ना, ऊंचाई पे, काफ़ी ऊंचाई पे है ना हमारी मोमटी, इस वजह से बहुत डर लग रहा था। और जिस ये जाला उतारने के मैं साफ कर रही थी ना, ये ना बिल्कुल, जब मेरा बिल्कुल काम कंप्लीट हो गया ना इसका, तो ये पता नहीं अचानक ही कैसे एकदम से लगा और टूट भी गया ये। मैं कह रही चलो टूटा भी तो पूरा काम कंप्लीट करवा के टूटा, मतलब बंदे ने पूरा साथ दिया बेचारे ने। और काफ़ी टाइम का भी हो चुका है भाई, मान लीजिए 9-10 साल तो आराम से मान लीजिए हो चुके हैं। और देखिए कितनी गंदगी हो चुकी है, इतनी सारी सीमेंट, ये मतलब पुट्टी की पपड़ी जो हो जाती है ना, वो थी, इतनी उछाल के मैंने ढेर सारी इकट्ठी की। और ये हमारी गाड़ी के टायर हैं तो यहाँ पे रखे हुए ये एक्स्ट्रा थे। मैंने तो इन्हें बोला भी कि इन्हें दे दीजिए, जो टायर वगैरह लेते हैं उन्हें, तो वो लेके नहीं अभी काम आ जाएंगे, इन्हें रखे रहने दो। मैं चलो भाई रखे रहने दो, एक तरफ रखे हैं, क्या दिक्कत दे रहे हैं। और भविष्य में कुछ इनका DIY हो सका तो बनाएंगे, देखेंगे, जब बनाएंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैंने इन्हें कोने में रख दिया और लग गई थी झाड़ू वगैरह लगाने में। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बाल्टी ना आधा बाल्टी भर गई थी, इतना सारा सीमेंट, पुट्टी, सफ़ेदी, मतलब इतनी झड़ी थी, पूरी आधी बाल्टी हो गई थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी धूल धूल, नाक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। तो मैंने तो बस कपड़ा बांध के जैसे तैसे किया। और भाई मैं कपड़ा बांध के भी सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि फिर मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। मैं इतना मुंह ढक नहीं सकती, और ना भाई कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, कितनी भी वो, मैं मुंह ढक के नहीं सो सकती, क्योंकि मैं तो भाई मुझे सांस लेने में इतनी वो होती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है ना, मैं मुंह नहीं ढक सकती कैसे भी। तो मैंने फिर भी हिम्मत करके पूरा मुंह ढक के वो किया, क्योंकि भाई ये धूल मिट्टी जाती है ना पूरे सांस, नाक के से ना पूरे उसमें चली जाती है, पूरे गले में बैठ जाती है। इतनी परेशानी होती है कि भाई यार, ये तो वैसे धूल मिट्टी तो थी नहीं, सिमट की थी, तो ये तो नुकसान भी देती है। तो मैं जब तक, चलो भाई अब ये काम शुरू कर दिया, इसे कंप्लीट तो करना ही था। अब नहीं तो बिल्कुल भी मूड में नहीं था, अचानक एकदम से पता नहीं मेरे दिमाग में क्या खुराफात सी जगी और मैंने ये बखेड़ा फैला के बैठ गई। और ना इस काम को करने में ना इतना टाइम लग गया था, कम से कम मान लीजिए मेरे 1.5-2 घंटे तो आराम से इस मोमटी के इसमें लग गए थे बस, क्यों इतनी धूल मिट्टी थी ना। और फिर भाई पूरे मैंने झाड़ू भी लगा दी थी अपने अंदर तक, और इसकी वजह से ना फिर दोबारा पूरे घर में गंदगी होगी और फिर दोबारा से मैंने झाड़ू लगानी पड़ी, क्योंकि भाई धूल मिट्टी है, उड़ उड़ के जाती है। और बिल्कुल खुला हुआ ना, तो खुले की वजह से पूरे घर में फैल गई थी। और बच्चे भी यहीं थे ना, बच्चे भी ऐसे अंदर बाहर हो रहे थे, उनके पैरों से लग लग के ना फिर अंदर तक चली गई। फिर मैं दोबारा पूरे घर में दोबारा से झाड़ू लगा के आई, तो इस वजह से मेरा डबल काम हो गया। और इसके साथ फिर ना यूँ ये है, चलो बच्चों की छुट्टी थी ना, तो बच्चों ने थोड़ी बहुत हेल्प भी करवा दी थी, ऐसा नहीं था। बच्चों ने और अलीशा ने तो करवाई ही थी। और फिर ना इसके झाड़ने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया, भाई चलो इतना काम फैल गया है, चलो तो फिर मोमटी का शीशा भी साफ़ कर दो। फिर मैं शीशा साफ़ करने के लिए वो हो गई। पहले तो सोचती रही भाई कैसे साफ़ होगा, ये ऊंचाई पे हो रहे, और चलो अंदर से तो हो जाए, लेकिन बाहर से कैसे होगा, इसी में पूरा टाइम मैंने दिमाग में यही सोच सोच के दिमाग ख़राब हुआ। लेकिन पर वो कहते हैं ना, जब आप काम करने लगते हैं ना तो रास्ता अपने आप ही बन जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। पहले तो मैंने अंदर से साफ़ किया, पहले तो ऐसे ऐसे पोछे से साफ़ किया, तो इस पे धूल मिट्टी भी ज़्यादा थी ना, कि काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को साफ़ किए हुए। और ये जो जड़ के रेती भी गिरती है ना दीवारों से और छत से, तो भाई उससे भी जम जाती है और बाहर कहाँ है। तो इस वजह से पहले तो मैंने ऐसे ही साफ़ किया और फिर दोबारा से किया, और फिर मतलब 3-4 बार मैंने इसको साफ़ किया है, जब जाके ये साफ़ हुआ, क्योंकि इस पे धब्बे धब्बे से हो गए थे। और फिर अंदर से तो चलो मैंने क्लीन कर दिया था, फिर मैं सोची बाहर से कैसे होगा। लेकिन वही है, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वहीं से
करते हैं, कैसे ना कैसे करेंगे जुगाड़ से। फिर मैंने वाइपर पे पोचे को लपेटा और कर रही थी, और ना सही में बाहर करने के बाद ना इतना भारी लग रहा था ना वो पोचा कि भाई हाथ से उठ भी नहीं रहा था, इतनी दिक्कत हो रही थी उसे उठाने में। तो एक तरफ का तो हो गया था, क्यों ये खिड़की खुल जाती है ना, एक तरफ क्या हो गया था। तो अलीशा बोली मम्मी मैं इसे ऊपर से करके आती हूँ ग्रिल पे से। भाई वो भी बच्ची है, उस पर जितना हुआ उतना हुआ। फिर बोली मम्मी मेरे तो हाथ टूट गए, मुझसे तो नहीं हो रहा। फिर मैं भी चली गई थी उसके पास, फिर मैंने किया। और ना इस पे ना जैसे आगे थोड़ा सा ना छज्जा सा, थोड़ा सा ज़्यादा 2-4 3-4 इंच का समझ लो छज्जा सा, तो उस पर ना कबूतर वगैरह भी बैठ जाते हैं ना, तो वही वो बीट वगैरह भी करते हैं, तो वो हो गई थी। और बच्चे वगैरह कुछ फेंक भी देते हैं तो उसके निशान हो गए थे। तो अलीशा भी कर रही थी मेरी हेल्प कि ला मम्मी मैं भी करा देती हूँ, काफ़ी देर हो गया आपको लगे हुए। तो थोड़ी सी तो उसने करा दिया, फिर बोली मम्मी नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो छोड़ हट, मैं ही करूँगी, ये मेरे से ही होगा। तो फिर मैं लग गई थी फिर दोबारा इसे साफ़ करने में। और इसमें भी तो साफ़ करने में ना काफ़ी टाइम लग गया था, कि वही एक तो एक साथ चीज़ हो तो उसे करने में भी इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ जो अलग अलग होती है ना, और वहाँ पे स्पेस भी नहीं होता आपके पास साफ़ करने का, तो उसमें दिक्कत हो ही जाती है। तो फिर भाई ये था भाई चलो काम शुरू कर दिया, तो भैया इसे कंप्लीट तो करना था कैसे ना कैसे। और यहाँ पे ना बार बार रगड़ के से छुटा रही थी, यहाँ पे पता नहीं क्या दाग सा था, पता नहीं कुछ चीज़ गिरी थी या पता नहीं क्या था, बच्चे वगैरह ने कुछ फेंक दिया था, उसका कुछ गंदा सा दाग था जो साफ दिखाई देता था ना, वो बड़ा अजीब लगता था। कि मैं बार बार जब देखती ना मेरी नज़र इस पे जाती ना, तो उस हमेशा उसी दाग पे जाती थी। तो भाई मैंने काफ़ी मशक्क़त के बाद काफ़ी रगड़ रगड़ के इसे छुटा दिया, और फिर फाइनली मैंने बाहर से तो हो गया था, लास्ट बचा था अंदर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चमका दिया था। और भाई जब ऐसा काम करते हैं भाई देखो हाथों में और कमर में दर्द तो होता ही है भाई, क्यों भाई इसमें हाथ ही चलते रहते हैं और हाथों को चलाओ ना तो इसमें दर्द होता ही है। और मैंने शीशा वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दिया था। और भाई क्यों ये काम ना थोड़ा भारी था, इसलिए मैंने अभी निपटा दिया इसको, कि फिर बाद में नहीं करना पड़ेगा, क्यों और काम तो ऐसे ही वो होते रहेंगे। और मैं दिखा रही थी आपको पूरे अपनी मोमटी कि बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हो गई थी। और यहाँ टायर रखे थे ना गाड़ी के, यहाँ पे एक पटिया सिल्ली जो भी बोले आप, वो भी थी, तो मैंने इसी के ऊपर रख दी, क्योंकि इसके अंदर फिर धूल मिट्टी नहीं घुसेगी और चूहे वगैरह भी नहीं जाएंगे, और ये पटिया भी काम हो जाएगी। क्यों भाई इसको उठा के मैं ऊपर तो रख के आ नहीं सकती थी, ना तो मेरे बस की थी, नहीं बच्चों का साथ लेके मैं कर सकती थी, कि भाई भारी थी और गिर भी जाती ना तो पैर पे और बहुत चोट लग जाती। फिर मैंने सारी मोमटी में अच्छे से पोछा लगाया बढ़िया तरीका रगड़ रगड़ के, और 2 बारी पानी चेंज करके लगाया। हालांकि ये धोना चाहिए था मेरे को, लेकिन भाई अगर मैं इसे धोती ना तो मेरा और काम बढ़ जाता, क्यों सीढ़ी का जितना भी पानी होता है ना वो सारा नीचे आता है, और नीचे आने के बाद ना वो कमरे में भी और बाहर आंगन वागन में सब में फैल जाता, तो मेरा ज़्यादा ही काम हो जाता फैल जाता। इस वजह से मैंने धोने का आइडिया स्किप कर दिया और मैंने पोछा ही लगा दिया, कि फिर अब जब आगे टाइल वगैरह पूरे घर को धोऊंगी ना तो फिर मैं इसको भी धो दूँगी, फिर एक साथ ही पूरे घर की धुलाई हो जाएगी। तो भाई इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बाय, अल्लाह हाफिज़।